वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ हर्षिता शर्मा। इन दिस वीडियो हम लोग HTML फॉर्म्स पढ़ेंगे। पुरानी वीडियोस में अब तक हम लोगों ने HTML लिस्ट तक कवर कर लिया है। आज की वीडियो हम लोग HTML फॉर्म्स कवर करेंगे। आप लोगों ने अपनी डेली रूटीन की लाइफ में बहुत बार HTML फॉर्म्स ऑलरेडी विजिट कर लिए होंगे। बाय किसी भी हम वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो हम लोगों को वो वैल्यूज़ देते हैं जहाँ पर हम लोगों को फील्ड्स देते हैं, जहाँ पर हमारी डिटेल्स फिल करते हैं। वो सब जो फील्ड्स होते हैं वो सब फील्ड्स आपके HTML फॉर्म्स की हेल्प से ही जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने facebook.com पे विज़िट किया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू अकाउंट। तो ये सब जो डिटेल्स जहाँ पर हम लोग फिल कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस, हमारा नेम, सरनेम, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, और ये सब डिटेल्स जो हम फिल करते हैं यहाँ पे, ये सब जो फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये जो एम्प्टी फील्ड है जहाँ पर आप खुद से अपना कुछ नेम टाइप कर सकते हो, राइट। तो ये सब जो फील्ड्स होते हैं वो सारे फील्ड्स आपके प्रोवाइड करता है HTML फॉर्म्स। HTML फॉर्म्स के अंदर कुछ टैग्स होते हैं जो आप बेसिकली किसी यूज़र को अपना इनपुट देने के लिए एनेबल करते हैं। ओके, तो हम लोग पहले क्रिएट करते हैं कि हम लोग किस तरह से कोई भी इनपुट फील्ड एनेबल कर सकते हैं जहाँ पर हम लोग कुछ टाइप कर सके एज अ यूज़र। ओके, सो लेट्स गो अहेड विद द कोडिंग। मैंने ऑलरेडी HTML फॉर्म्स का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है। हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे बाय क्रिएटिंग अ HTML फाइल। यहाँ पे जाओ, HTML फाइल क्रिएट करो। इस ऑप्शन से आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं index.html देती हूँ, जिससे हम लोग, बिकॉज ये हम लोग की फर्स्ट फाइल है तो हम लोग index.html नाम दे सकते हैं। बॉयलरप्लेट हम यूज़ करके सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। इसको क्लोज़ कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं, जिससे हम लोग चेक कर लेंगे हम लोग का फाइल प्रॉपर्ली पेज पर लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कॉपी द पाथ ऑफ द फाइल, ब्राउज़र पे जाओ और फिर उसके बाद में यहाँ पर पेस्ट द URL। सो यस, हम लोग का फाइल प्रॉपर्ली लोडेड है। इसको क्लोज़ कर देते हैं। ये हम लोगों ने का फाइल लोड कर लिया है। अब हम लोग को फॉर्म्स क्रिएट करने हैं कि हम लोग HTML फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका एक जो फर्स्ट टैग होता है जो हम यूज़ करते हैं वो होता है फॉर्म टैग, क्योंकि हम लोग फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका फॉर्म टैग, FORM। सबसे पहले हम इसका ओपनिंग टैग क्रिएट करेंगे और फिर हम इसका क्लोजिंग टैग क्रिएट करेंगे। अब आपको जो भी फील्ड्स क्रिएट करने हैं वो सारे के सारे फील्ड्स आपके फॉर्म टैग के अंदर ही क्रिएट होने चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मुझे किसी से उसका इनपुट लेना है कि आप मुझे अपना नेम इनपुट दो। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी नेम। ठीक है, कि नेम वहाँ पे रिटर्न होना चाहिए। हम लोग डायरेक्टली तो इनपुट नहीं, तो समझ में कैसा आएगा कि हम क्या इनपुट मांग रहे हैं, राइट। और फिर उसके बाद में हम लोग एक अनादर टैग क्रिएट करेंगे विच विल बी नोन एज इनपुट टैग। इनपुट टैग बेसिकली किसी भी यूज़र को एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट करके देता है जहाँ पर वो टाइप कर सकता है। ओके, इसके अंदर एक बहुत ही मैंडेटरी एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है टाइप। सो आई विल राइट डाउन टाइप। टाइप की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है टेक्स्ट। तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट दे देंगे। तो हम लोग को ये एक बेसिक वैल्यू होती है जो वैल्यू इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी टेक्स्ट। अब इसका आउटपुट हम चेक करते हैं कि किस तरह से विजिबल है। सो ये इस तरह से विजिबल है। लेट्स इंक्रीज इट साइज, जिससे हम आउटपुट देख सकें। और फिर आप यहाँ पे अपना वैल्यूज़ यू कैन स्टार्ट टाइपिंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी इनपुट फील्ड क्रिएट करते हो, आप उसके अंदर वैल्यूज़ फिल कर सकते हो, आप उस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो, आउटपुट ले सकते हो, और फिर फाइनली आप धीरे धीरे इस तरह से वेबसाइट बिल्ड करते हो। तो हम लोग कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं, किसी का फर्स्ट नेम लेते हैं, किसी का लास्ट नेम लेते हैं, ईमेल एड्रेस लेते हैं, नंबर लेते हैं, पासवर्ड लेते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग एक फॉर्म क्रिएट कर सकें, जिससे हम लोग उसको प्रैक्टिस कर सकें। ओके, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने ये बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि हमको किसी भी टेक्स्ट को कभी भी डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखना है। मतलब कि हम लोग किसी भी टेक्स्ट को ऐसे नहीं लिखेंगे कि वो किसी भी टैग के अंदर रैप नहीं है ना। तो हम लोग को मेक श्योर करना है हमेशा कि वो जो टेक्स्ट है आपका, हर एक एवरी टेक्स्ट जो कि HTML के अंदर प्रेजेंट है, वो सारा का सारा टेक्स्ट आपका किसी ना किसी टैग के अंदर रैप्ड हो। ठीक है, उसके लिए आपका फॉर्म जो है वो एक टैग प्रोवाइड करता है, वो कहलाता है लेबल। ठीक है, कि आप उस इनपुट फील्ड के लिए एक लेबल क्रिएट कर दे रहे हो। ठीक है, तो इसको कट करते हैं, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ठीक है, अब ये हमने हटाया, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे लेबल। ठीक है, इसका मतलब दिस। अगर आप इसका भी आउटपुट देखोगे तो सेम दिखेगा, चेंज नहीं होगा, बट इट्स जस्ट दैट कि हम लोग नेम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखना चाहते, हम उसको किसी ना किसी टैग से रैप करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं HTML फॉर्म्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट से एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्रिएट करते हैं आगे के फील्ड्स जो कि रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं। ठीक है,
लेबल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो हम ऐड करते हैं वो होता है फॉर एट्रीब्यूट हम लोग क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि ये लेबल इस इनपुट फील्ड के लिए क्रिएटेड है, तो ये दोनों जो फील्ड हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए। मतलब आगे जा कर के मैं बहुत सारे लेबल ऐड करूँगी, बहुत सारे इनपुट फील्ड ऐड करूँगी, वो सारे के सारे इसी फॉर्म के अंदर होंगे, है ना। तो ये वाला लेबल इस वाले इनपुट फील्ड के लिए लिखा गया है, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक और लेबल क्रिएट किया यहाँ पे, ठीक है। मैं कहती हूँ प्रोवाइड मी योर लास्ट नेम, ओके। दिस वन इज़ योर, फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय फर्स्ट नेम, दिस इज़ माय लास्ट नेम। इसके लिए मैं वापस से यहाँ पर इनपुट टैग क्रिएट कर देती हूँ, जिसके अंदर मैं कहूँगी टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ठीक है। अगर आप चेक करोगे तो इस लेबल में और इस लेबल में कोई डिफरेंस नहीं है, है ना। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का डिफरेंस है जो कि ब्राउज़र पे डिस्प्ले होता है, राइट। तो फ्रॉम ब्राउज़र के पर्सपेक्टिव से उन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, उनके अंदर कोई आईडी नहीं है जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते या कुछ भी, है ना। तो इस वजह से हम लोग जब भी कोई लेबल और इनपुट टैग क्रिएट करते हैं तो हम एक ऐसा पॉइंट क्रिएट करते हैं दोनों के बीच में, इनपुट और लेबल के बीच में, जिससे वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें कि ये लेबल इस इनपुट फील्ड के लिए लिखा गया है, ये इनपुट फील्ड इस लेबल को बिलोंग करता है, ठीक है। तो हम लोग लेबल और इनपुट के अंदर कोई दो ऐसे एट्रीब्यूट्स पास करते हैं जिनका वैल्यू सेम होता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, ओके। तो इसके अंदर मैं लिख देती हूँ कि ये फर्स्ट नेम के लिए क्रिएटेड है, इसका वैल्यू मैंने यहाँ पे ये दे दिया। इसी वजह से ये क्रिएट करने के लिए हम लोग को इनपुट के अंदर ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, ये लेबल इस इनपुट फील्ड के लिए है, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग इनपुट फील्ड के अंदर अब एक आईडी एट्रीब्यूट भी देते हैं, ओके। तो मैंने आईडी दिया यहाँ पे, और ये आईडी का वैल्यू एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो वैल्यू आपका यहाँ पर है। इस वजह से ये फॉर और आईडी एट्रीब्यूट दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और ये लेबल और इनपुट फील्ड एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, ओके। तो इस तरह से हम लोग इसके अंदर फॉर और आईडी प्रोवाइड कर देते हैं, ओके। इनपुट के अंदर दो और एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं जिससे उसका इनपुट टैग का स्ट्रक्चर बहुत ही प्रॉपरली मेंटेन रहे। वो होता है लाइक फॉर एग्जांपल नेम आप प्रोवाइड कर सकते हो, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, कुछ भी जिससे आपने एक वैल्यू उसको प्रोवाइड कर दी। मैं इस नेम एट्रीब्यूट का यूसेज आपको बाद में बताऊंगी कि ये किस तरह से यूज़ होता है, ठीक है। ये नेम एट्रीब्यूट कहाँ पे यूज़ होता है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका वैल्यू, कि जब ये इनपुट फील्ड ब्राउज़र पे जाए तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि वो इनिशियली एम्प्टी रहे तो यू कीप इट एम्प्टी। अगर आप चाहते हो कि नहीं उसके अंदर कुछ वैल्यू होना चाहिए पहले से, कि लाइक नेम कुछ भी, तो पहले से कुछ वैल्यू लेकर के बैठा होगा, और फिर आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, रिमूव करके और फिर चेंज करना पड़ेगा, ओके। जैसे कुछ फील्ड होते हैं ना जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ वैल्यूज़ ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, फिर हम उसके अंदर वो वैल्यू एडिड होती है और उसके आगे हम लोग कुछ अपना एडिड टेक्स्ट ऐड करते हैं, है ना। उसी तरह से इन द सेम वे, ठीक है। तो लाइक फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं चाहती हूँ मैं उसको एम्प्टी छोड़ूँ, ठीक है। मैंने उसको एम्प्टी छोड़ दिया। जिस तरह से मैंने इसका इनपुट फील्ड क्रिएट किया, मैं लास्ट नेम का इनपुट फील्ड क्रिएट कर देती हूँ। फर्स्ट नेम की जगह मैं लिख दूँगी अब लास्ट नेम। यहाँ पर मैं फॉर एट्रीब्यूट दे देती हूँ क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, लास्ट नेम। यहाँ पर नेम की वैल्यू हम लोग चेंज कर देते हैं, लास्ट अंडरस्कोर नेम। इसकी वैल्यू भी हम लोग एम्प्टी रख लेंगे, ठीक है। तो अब हमने देखा कि हम लोगों ने अभी करंटली अब इन दोनों फील्ड्स के अंदर किसी भी टाइप की वैल्यू ऐड कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने हर्षिता डाला, अगर किसी का नेम न्यूमेरिक भी हो सकता है ना। मतलब लाइक इंडिया में तो नहीं होता नॉर्मली, पर जैसे बाहर की कंट्रीज़ होती है उसके अंदर लोग के नेम इस तरह से भी होते हैं, है ना। तो आप इसके अंदर किसी भी टाइप की वैल्यू ऐड कर सकते हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हो, आप किसी भी टाइप की वैल्यू इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें कौन हमारे को एनेबल करता है, व्हेन वी आर यूजिंग टाइप एज टेक्स्ट। जब आप टाइप एज टेक्स्ट यूज़ करते हो तो वो बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी टाइप की वैल्यूज़ इनपुट फील्ड के अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम लोग को किसी से नेम लेना है तो हम लोग कोई भी नेम एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी एक्सेप्ट कि हाँ किसी का नाम कुछ भी हो सकता है ना। बट अगर किसी से हमको मोबाइल नंबर एक्सेप्ट करना हो तो उसके अंदर कोई कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, है ना। तो उसके अंदर तो वी हैव टू मेक श्योर कि उस बंदा सिर्फ नंबर्स ही एंटर करे, या फिर हमको किसी का ईमेल एड्रेस लेना है तो उसके अंदर वी विल एक्सपेक्ट कि वो कम से कम लास्ट के अंदर @gmail.com हो, @yahoo हो, या कुछ भी हो, एटलीस्ट वो चीज़ एटलीस्ट करेक्ट हो,
है ना, जिससे वो ईमेल एड्रेस एक वैलिड ईमेल एड्रेस हो। तो ये सब वैलिडेशंस आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं जब आप एक फॉर्म्स क्रिएट कर रहे होते हो। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है उसके लिए। HTML फॉर्म्स तो आपको खुद से ही ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है। आप लोग ये टाइप एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हो और उसके डिफरेंट वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं। मैं ये दोनों ब्रेक टैग्स वापस और ऐड कर देती हूँ, जिससे हम लोग तो अभी लेट्स गेट दिस लेबल वापस ओनली, जिससे हम लोग को वापस ना लिखना पड़े, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे फॉर ईमेल दिस अगेन वंस अगेन ईमेल, ओके। ये मैंने इसका नेम यहाँ पे लिख दिया ईमेल। यहाँ पे अब मैं टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट लेट्स सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि कैसा दिखाई देगा। पहले इशू डिस्कस करते हैं, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। ये ईमेल एड्रेस है मेरा, ओके। ये मैंने यहाँ पे कुछ ईमेल एड्रेस इसका फिल किया, तो ये मुझे कुछ इश्यूज़ नहीं दे रहा है, ये मुझे अभी यहाँ पे कोई एरर नहीं दे रहा है, यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है, करेक्ट। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। तो इसको इश्यूज़ क्रिएट करने चाहिए, इसको बोलना चाहिए कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड करेक्ट ईमेल एड्रेस, या फिर सही ईमेल एड्रेस डालो, ये करेक्ट नहीं है, ओके। तो आप यहाँ पे फिल करोगे टाइप एज ईमेल। तो इस तरह से बहुत सारे टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं HTML फॉर्म्स के अंदर। हम लोग उसकी लिस्ट अभी चेक कर लेते हैं, पर लेट्स चेक कि अगर हम लोग टाइप ईमेल लिखते हैं टेक्स्ट की बजाय तो क्या होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ नॉर्मल टेक्स्ट लिखा, या फिर मैंने सही लिख देता है, ठीक है। ये लिखा शर्मा लिखा, ओके। अब अगर आप इसके अंदर कुछ ये भरोगे तो ये एरर देना स्टार्ट कर देगा, पर वो एरर कब देगा, हम लोग को एक सबमिट बटन पुट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक सबमिट बटन लगा देती हूँ। आप लोग बटन टैग यूज़ कर सकते हो एक सबमिट बटन क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे लिखो सबमिट, और इसके अंदर भी हम लोग को एक टाइप एट्रीब्यूट देना होता है, जिसकी वैल्यू हम लोग एक सबमिट ही देते हैं। टाइप की जो वैल्यू होगी वो सबमिट होगी, ओके। इसको करो, सेव करो। अब मैं इसके अंदर जब सबमिट करूँगी तो ये बेसिकली मुझे यहाँ पे वैल्यू देगा, लाइक एरर देना स्टार्ट कर देगा कि दिस इज़ नॉट अ करेक्ट ईमेल एड्रेस, प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस बिकॉज इट इज़ नॉट अ करेक्ट ईमेल एड्रेस। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर यही रखती, अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर टेक्स्ट ही पुट करती, तो ये मुझे इस सिचुएशन के अंदर एरर नहीं देता। मैं सबमिट करती तो ये प्रॉपर्ली सबमिट हो, तो कहीं कोई एरर नहीं आता, राइट। तो इस तरह से मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो आप चेक कर सकते हो। लाइक एक और डिस्कस करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, हमें किसी से नेम ले लिया, फर्स्ट नेम लिया, लास्ट नेम लिया, ईमेल एड्रेस लिया। हमको किसी से अब पासवर्ड करेक्ट करना है, तो हम पासवर्ड कैसे करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो लाइक फॉर एग्जांपल, अब आप लोगों ने पासवर्ड के अंदर ये देखा हो कि जब कोई फील्ड होता है जिसमें हम लोग को पासवर्ड एंटर करना होता है, तो उसके अंदर हम लोग जब टाइप करते हैं तो वो चीज़ हमको विजिबल नहीं होती है, राइट। हमको उसको विजिबल करने के लिए एक स्पेशल बटन पे, आई बटन पे प्रेस करना पड़ता है, तभी वो चीज़ विजिबल होती है। तो डिफ़ॉल्ट उसके जो एलिमेंट्स है या उसके जो टेक्स्ट है वो आपको बुलेट या डॉट्स की तरह विजिबल होने चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पासवर्ड, यहाँ पे फॉर देते हैं पासवर्ड। अब आप यहाँ पे टाइप दे सकते हो। पहले मैं आपको टाइप दिखा देती हूँ कौन कौन से टाइप एग्जिस्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमने पासवर्ड एंटर किया, 1 सेकेंड, इक्वल्स टू सो बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट, आप डेट कैलेंडर पूरा ऐड कर सकते हो ये डेट और डेट टाइम यूज़ करके। ईमेल एड्रेस होता है, फाइल अपलोड करना है तो उस टाइप का भी एक इनपुट फील्ड आ जाता है, ठीक है। मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस, एवरीथिंग, ये सब चीज़ें हम कमिंग वीडियोस में कवर करेंगे, पर अभी के लिए लेट्स चेक द पासवर्ड, ठीक है। ये मैंने टाइप इसका पासवर्ड रखा, ID भी मैं सेम रखना चाहती हूँ, मैं नेम भी सेम रखना चाहती हूँ, ठीक है। सो नाउ लेट्स चेक ये किस तरह से विजिबल होगा। सो मैंने सबसे पहले यहाँ पे हर्षिता लिखा, ओके। यहाँ पे मैंने सरनेम शर्मा लिखा, ईमेल एड्रेस लेट्स दिस टाइम, या फिर हम लोग कुछ रॉन्ग देते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे मैं जो भी टाइप करूँ ये मुझे विजिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं टेक्स्ट टाइप करूँ तो ऑब्वियसली मेरा टेक्स्ट इस तरह से विजिबल होगा, पर सिंस ये पासवर्ड है तो ये बुलेट पॉइंट्स की तरह से ही यहाँ पर विजिबल होगा, ठीक है। तो ये एक पासवर्ड एक टाइप होता है। इसी तरह जिस तरह से एक पासवर्ड होता है उस तरह से हम लोग के पास एक और टाइप होता है, विच इज़ कि अगर हम लोग को किसी से नंबर कलेक्ट करना हो, उसका फ़ोन नंबर, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज़ नंबर, यहाँ पर मैं नंबर दूंगी, टाइप जो होगा वो यहाँ पर वो हमारा नंबर होगा। यहाँ पर वापस नंबर लिख देती हूँ, यहाँ पर वापस नंबर। अब इस केस के अंदर रिमेंबर कि ये कोई भी नंबर जो होगा वो आपकी कोई भी कैरेक्टर वैल्यूज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा, नो ABCD till Z,
ठीक है, नथिंग। यहाँ पे मैं कुछ भी कैरेक्टर्स प्रिंट करने की कोशिश करूँगी, इट वोंट लेट मी सबमिट, ठीक है। ये हम लोग को हमेशा इनपुट और न्यूमेरिक वैल्यू ही सबमिट करने देगा, ठीक है। सो इस तरह से मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आपका नेम होता है, फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है, टाइप्स होते हैं। जो बेसिक है, फर्स्ट टाइप जो होता है वो आपका टेक्स्ट होता है। अदर टाइप्स जो होते हैं ईमेल होता है, पासवर्ड होता है, नंबर होता है, तो ये सब भी सपोर्टेड होता है। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग चेक करेंगे रेडियो बटन्स किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, चेक बॉक्सेस किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हम स्लोली डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स